आज हम सॉल्व करेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर 2024 में आए हुए हैं। पेपर कोड है 822 IA। ओके, 822 IA। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ tangent drawn from an external point to a circle will be। सबसे पहले तो देखते हैं टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट जब किसी सर्किल को कोई लाइन किसी पॉइंट पर टच करे तो उससे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक पॉइंट बाहर सर्किल के लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट सर्किल के लेते हैं, तो वहाँ से अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो केवल दो ही टेंजेंट ड्रा हो पाती हैं। दो टेंजेंट केवल ड्रा होती हैं, एक ये है और दूसरी ये टेंजेंट है। और अदर कोई अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो सर्किल को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ओके, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टेंजेंट होंगी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वो कितनी होंगी, 2 होंगी। कितनी होंगी यहाँ पे, 2 होंगी, 2 होंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टेंजेंट होंगी एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे ड्रॉ की गई जो टेंजेंट होंगी वो कितनी होंगी, वो 2 होंगी। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,3 फ्रॉम y एक्सिस विल बी। डिस्टेंस ऑफ 7,3 फ्रॉम y एक्सिस, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये -x है, ये +x है। ये +y एक्सिस है, ये -y एक्सिस है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, ओरिजिन है। 7,3 यानी x पे कितना है, 7 पॉइंट तक जाना है x पर। 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ये मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7। ये और फिर ये मान लिया कितना है, 3y एक्सिस पे। ये इतना क्या है, 3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7। तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 7,3, क्योंकि पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, x, y टाइप से दिखाते हैं। ये पहला वाला x होता है और दूसरा y होता है। तो 7,3, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,3 फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो कितनी है, ये कितना है, 7 है। कितना है, 7 है।
तो जो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से वो कितनी होगी, 7 यूनिट होगी। यानी ये वाला हमारा आंसर सी नंबर सही है, 2 का सी नंबर सही है। वैसे अगर हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है वाई एक्सिस से, तो हमें क्या देखना होगा, जो x की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस होगी। जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो y एक्सिस से इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। वही अगर यहाँ पे पूछता x एक्सिस से, तो ये जो ये डिस्टेंस है इस 3, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या हो जाता, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाती। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पी साइन थीटा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा है। पी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पी साइन थीटा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दिया है पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, पी साइन थीटा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। पी साइन थीटा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस्ट कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये पी के डिवाइड में आएगा क्यू, ये क्यू पी के डिवाइड में आएगा। अब इधर कॉस थीटा अपान में क्या आएगा, साइन थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, P अपान क्यू इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि कॉस थीटा अपान साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा, तो हमें कॉट थीटा मिल गया P अपान क्यू। अभी P अपान क्यू हम यहाँ रख देंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा की जगह पर रखेंगे P अपान क्यू का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर रूट में है क्या है, 1 प्लस पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे पूरे पे रूट है। नीचे देखोगे तो हमें रूट से बाहर क्या मिलेगा, ऊपर ऊपर क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान में क्या आएगा, क्यू अपान में क्यू। तो हमें क्या मिला, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी को वाला पहले लिख दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान में क्या रहेगा, क्यू। तो हम हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, पी स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान क्यू, ये ए वाला मैच कर रहा है। ओके, ये वाला हमारा मैच कर रहा है। से पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर अपान क्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 10 1 10 2 डिग्री, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10
3 डिग्री डॉट डॉट 1088 1089 डिग्री 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट डॉट चलेंगे तो बीच में क्या आएगा 45 भी आएगा और इधर डॉट डॉट चलेंगे तो 89 88 से पहले हमारे पास क्या आएगा 87 भी आएगा 1087 1088 और ये 1089 ये सब मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे क्या करेंगे इधर वाले जितने भी हैं सब ऐसे ही लिखे रखेंगे 10 1 10 2 लेफ्ट साइड वाले सब ऐसे ही लिखे रहेंगे 10 3 10 45 कितना होता है 1 ये 10 हम इसमें क्या करेंगे ये 87 है तो इसे क्या लिखेंगे 90 माइनस 3 90 से 3 घटाएंगे तो 87 ही हमें मिलेगा। फिर इससे क्या लिखेंगे 88 को लिखेंगे 90 माइनस 2 90 से 2 घटाएंगे तो 88 मिलेगा। फिर 89 को क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 1 क्योंकि 90 से 1 घटाएंगे तो हमें 89 मिलेगा। 10 1 10 2 10 3 अब यहाँ पे क्या है जो 10 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है कॉट थीटा। इसी तरह 10 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ भी तीनों जगह पे 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ही लगेगा। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या हुआ 10 90 माइनस 3 यानी कॉट 3 आएगा। ये क्या होता है फार्मूला 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। ये फार्मूला यहाँ लगेगा तो यहाँ थीटा क्या है 3 है तो कॉट 3 आएगा। यहाँ पे थीटा कितना है 2 तो ये क्या आएगा कॉट 2। यहाँ पे कितना है 1 थीटा तो 10 90 माइनस 1 क्या हो जाएगा कॉट 1। अब आगे देखिए वो 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट 1। अब इस इधर इधर वाले इस साइड वाले जितने भी कॉट हैं इधर जो भी कॉट होंगे वो सब किस में चेंज कर देंगे 10 में। तो कॉट थीटा एक फार्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो कॉट 3 क्या होगा 1/, यहाँ पे होगा 10 3 और कॉट 2 होगा 1/10 2 कॉट 1 होगा 1/10 1। तो इधर के जितने भी जो टर्म्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे इधर से कैंसिल हो जाएंगे 10 3 ये कैंसिल 10 2 ये कैंसिल 10 2 10 1 ये कैंसिल। तो इधर भी क्या बचेगा सब 1 हो जाएंगे 1 1 1 बीच में ये 1 है और इधर भी सब जितने भी होंगे ये क्या हो जाएंगे 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 1 सब मल्टीप्लाई होंगे आएगा 1। तो यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो क्या होगा 1 होगा। यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। ऑप्शन सही है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है if the roots of the equation 3x square plus 5x minus q is equal to 0 are equal then the value of q will be। जैसे कि जानते हैं we know that ax square bx plus c is equal to 0। ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है। इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 3 होते हैं। पहला क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। यहाँ पे सेकेंड क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो क्या होगा, इक्वल एंड इक्वल एंड रियल। थर्ड क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी नो रियल। यहाँ पे रियल नहीं होंगे यानी इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं नेचर ऑफ रूट्स निकालने की। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर 4ac लेस देन 0। ये क्या होता है, इसको डी, जो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सा लगी कंडीशन, सेकेंड वाली लगाएंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स बोल रहा है तो यहाँ पे इक्वल रूट्स वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर 5 प्लस 5x माइनस क्यू। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे इसे कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, a इक्वल टू क्या है, 3। तो a इक्वल टू हमें मिल गया 3, a की वैल्यू क्या है 3 यहाँ पे, और b की वैल्यू क्या है, ये 5 है, b की वैल्यू 5 है। और यहाँ पे जो c है तो इसके प्लेस पे क्या है, माइनस क्यू। तो c के प्लेस पे क्या है यहाँ, माइनस क्यू। तो हमें a3 मिल गया, b5c माइनस क्यू मिल गया। तो क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यहाँ 0 लगाएंगे क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो रखते हैं 5, बी की जगह पे क्या रखेंगे, 5 का स्क्वायर, और ए कितना आएगा 3, सी कितना आएगा माइनस इक्वल टू 0। 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर यानी 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 क्यू माइनस माइनस प्लस, ये इक्वल टू 0। तो 12 क्यू इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 25। इधर प्लस है 25, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो की इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 25 अपान 12। तो हमें क्यू इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस 25 अपान 12। तो यानी हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये -25/12 ये वाला सही है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 11 टर्म ऑफ एपी, जिसके टर्म्स दिया हुआ है -62 -59 डॉट डॉट 7, 10 विल बी। इसका 11 यानी 11वां टर्म निकालना है। तो इसके जो nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, ये nth टर्म है, एन एन यहाँ पे क्या है, nth टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म है। डी
डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे प्रोग्रेशन दिया हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी माइनस 62 माइनस 59 7 10। तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टर्म है ए, वो कितना होगा? -62। और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या आएगा? यहाँ पे निकालते हैं, सेकेंड से फर्स्ट टर्म माइनस देते हैं। ये मान लिया 59 यहाँ पे सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो -59 फिर -62। तो यहाँ पे क्या आएगा? -59 माइनस +62। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 3। जो कॉमन डिफरेंस है 62 से 59 कितना आएगा? 3 प्लस का 3 कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा। ओके, प्लस का 3 हमें कॉमन डिफरेंस मिला। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 11 टर्म। तो 11 टर्म का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 11। यहाँ पे n कितना है? n इक्वल टू कितना है? 11। तो A11 A11 हमारे पास ये A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए, अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला है ए, अब एन की वैल्यू हमने 11 यहाँ रखी, A11 हो गया। ए कितना है? -62 प्लस n-1, ये देखो n-1 है, यानी n कितना है? 11 -1। और d कितना है यहाँ पे? ये जो d है मल्टीप्लाई में कितना है? 3। d हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में। तो ये तो इसको सॉल्व करते हैं, -62 और 11 - 1 कितना होगा? 10 और इंटू में 3। तो -62 33 जा कितना आएगा? 30। और 62 से अगर 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? -32। माइनस का 32। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी। तो बी में हमें क्या मिला? माइनस का 32। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की तरफ। तो यहाँ पे क्या है? 7 नंबर है, ए पी इक्वल टू 0.05, देन द वैल्यू ऑफ पी बार विल बी। तो ये क्या है? पी जो है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, और पीई बार क्या है? ये किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी दिया है, ये इवेंट कोई है, तो 0.05 है। तो हम पी बार यहाँ से निकाल लेंगे इक्वल टू 1। तो पी बार इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस 0.05। तो यहाँ पे 1 से अगर 0.05 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 10 लेंगे, 10 से 5 क्या आएगा? 5 मिलेगा हमें, 10 से 5। और यहाँ क्या मिलेगा? 9। तो 9 से 0 क्या आएगा? 9, यानी 0.95 पी बार की वैल्यू। ओके, तो पी बार क्या आएगा? क्या मिलेगा? 0.95, यानी डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। ओके, फिर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? अ बिग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन आउट एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बाइंग रेड बॉल। तो यहाँ पे क्या है? एक बैग है, बैग में कितनी? 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है और 5
ब्लैक बॉल है। हमें क्या करना है, एक बॉल सेलेक्ट इसमें से ड्रॉन करना है और वो हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमारे पास तो टोटल बॉल है कितनी है, 3 + 5 8 है। कितनी है, 8 बॉल्स हैं। और हमें एक बॉल सेलेक्ट करना है, और लेकिन वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है, यानी जो रेड निकालना है हमें बॉल्स, वो उनकी जो नंबर्स होंगे रेड बॉल की, वो क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 3, जो हमें कि वो रेड होनी चाहिए जो ड्रॉ करें बॉल। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो गई, रेड बॉल, एक बॉल ड्रा करें और तो वो क्या हो, रेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ए वाला सही हो जाएगा। ओके, ए वाला सही हो गया, करेक्ट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इन द फिगर डी is parallel to BC, then the measure of C will be। यहाँ पे हमें C निकालना है। यहाँ पे दिया है कि D is parallel to BC, यानी जब कभी भी D is parallel to BC, ये यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये होता है BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, जब कोई एक लाइन किसी ट्राइंगल, देखो अभी क्या होता है, ABC, ये ये क्या है, ये जो डी लाइन है, ये एक थर्ड साइड के क्या है, पैरल है। ये क्या है, पैरल है, लेकिन अदर टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है, डी और ई पे, ये डी लाइन, लेकिन इसके क्या है, बीसी के पैरल है। तब ऐसी कंडीशन में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगती है। उसमें क्या होता है कि जो डी और ई पॉइंट, ए बी को डी पे कट कर रही, डी और ए सी को ई पे कट कर रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट इनके बनेंगे, ये इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ए डी अपाम बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपाम सी, ए ई अपाम सी हो जाएगा। ओके, ए ई अपाम सी। और यहाँ पे देखो तो ए डी कितना है, 1.3, बी डी कितना है, 3.9, और ए ई कितना है, 1.5। तो यहाँ पे सी निकाल लेंगे। देखो पॉइंट ये कैंसिल, 13 बन जा, 13, 13 3 जा 39, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सी बन जा, सी, और 3 क्या होगा, 1.5, और 15 3 से कितना होता है, 45, और यहाँ एक डिजिट पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, 4.5 सेंटीमीटर।
4.5 कौन सा ऑप्शन है? डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं 10 की तरफ। यहाँ पे देखो, इन फिगर एक ट्राइंगल एन एम 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 एन एल है। ट्राइंगल क्या है? एम एन एल है। और ट्राइंगल पी क्यू आर है, जिसमें एंगल एम और क्यू इक्वल दिया हुआ है, जो 70 है डिग्री। एम एन कितना है? 3 सेंटीमीटर। और एम एल कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर। क्यू आर 3 सेंटीमीटर। देन इन द फॉलोइंग करेक्ट विल बी। तो इसमें करेक्ट सिमिलरिटी बताना है, कौन सी सही होगी, जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखेंगे एम, सबसे पहले साइड का रेशियो देखते हैं। अगर हम एम और एम एन साइड लें और इधर पी क्यू लें, तो क्या मिलेगा? 3/2 मिलेगा, क्योंकि एम एन यहाँ पे 3 है, पी क्यू कितना है? 2। वही अगर हम एम एल लें इधर और उधर क्या लें? क्यू आर, तो एम एल कितना है? 4.5 और क्यू आर कितना है? 3। अब यहाँ पे पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। 15 3 ज़ा 45 और 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ भी कितना मिला? 3/2। यानी दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है। दोनों रेशियो इक्वल है। एम एन अपान पी क्यू इक्वल टू क्या हुआ? एम एल अपान क्यू आर। और फिर देखो यहाँ पे m कितना है? 70। ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल है, m इक्वल टू 70। और यहाँ भी ये जो हमने साइड लिया है, इनके बीच का भी एंगल कितना है? 70। यानी q भी कितना है? 70 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच के जो एंगल हैं वो भी क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी बनेगी? एस ए एस सिमिलरिटी बनेगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी बनेगी। तो यहाँ पे यानी जब करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो इक्वल हो जाए और एक एंगल इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे कौन सा सिमिलरिटी बनेगी? एस एस सिमिलरिटी बनेगी। तो यहाँ पे पहचानते हैं, देखो यहाँ पे एंगल एम क्या है? बीच में आएगा, तो उसी तरह यहाँ पे क्यू भी बीच में आएगा। तो कौन सा बनेगा? पहले साइड कौन है? एन एम या एम एन या एन एम, एन एम एल। तो यहाँ पे ट्रायंगल हमें मिल रहा है एन एम एल, तीनों में मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। अब ट्रायंगल सेकेंड वाला चेक करेंगे। तो हमने पहले क्या लिया? इधर पी क्यू साइड ली, तो पी क्यू, और क्यू बीच में रहना चाहिए क्योंकि एंगल है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो देखो हमें क्या मिल रहा है? पी क्यू आर ये मिल रहा है। तो पी क्यू आर यहाँ मिल रहा है हमें। तो यानी ये ऑप्शन सी सही है, ये करेक्ट सिमिलरिटी को शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एम देखो बीच में एंगल है दोनों साइड के, यहाँ भी दोनों साइड के बीच का एंगल क्यू है, वो क्या है? 70, दोनों में है, इक्वल है, इसलिए ये वाला करेक्ट सिमिलरिटी होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A surface of a sphere of diameter 1/2 centimeter. Diameter कितना दिया है? 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी? 1/2, डायमीटर का हाफ होता है, इसका हाफ करेंगे, यानी 1/2, ये 2 यही मल्टीप्लाई होगा, ये कह लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 का
हमें आधा करना है तो हाफ ही से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 1 2 4। तो ये हमें जो रेडियस मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर डायमीटर हाफ है, उसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 1/4, चाहे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड किया हाफ को, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 2 2 4, तो ये भी आएगा 1/4 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये रेडियस आर है, इसकी सरफेस एरिया होती है 4πr²। तो 4πr² सरफेस एरिया होती है। 4 पाई, यहाँ आर कितना है, आर है 1/4 सेंटीमीटर। 1/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 4 4 जा 16। तो अभी क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो क्या मिलेगा, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या मिला, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। π/4 सेंटीमीटर सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, यानी हमें सरफेस एरिया निकालना है एक स्फीयर की जिसका डायमीटर 1/2 है। तो हमने क्या निकल के आया, 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 12 नंबर सॉल्व करते हैं। एन आर्क ऑफ सर्किल रेडियस 6 सेंटीमीटर, सबटेन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क विल बी। यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या कह रहा है कि एक अर्क है, मान लिया ये अर्क है हमारे पास, ये इतनी एक सर्किल की ये अर्क है, ये इसका सेंटर है, सेंटर पे ये इसका सेंटर है, और ये रेडियस 6 हो गई, ये भी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो अर्क एंगल बना रही है वो कितना, 30 डिग्री। कितना बना रही है, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री बना रही है, सबटेंस कर रही है। तब हमें मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग अर्क, तो ये जो अर्क है इसकी लेंथ निकालनी है। तो अर्क का फार्मूला क्या होता है, L = 30 वही पहले फार्मूला देख लीजिए, थीटा अपान क्या होता है, 360 2πr। ये हमें किसी सर्किल की अर्क निकालने का फार्मूला होता है, लेकिन ये अर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है वो पता होना चाहिए। थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, 30। तो 30 अपान क्या हो जाएगा, 360, और 2 पाई, और आर कितना है, 6। 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 2 जा 6। यहाँ पे क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 2 1 जा 2। तो हमें क्या मिलेगा, पाई, केवल पाई यहाँ पे मिलेगा, π/सेंटीमीटर। तो π/सेंटीमीटर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेजेंट पी क्यू ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट एट पॉइंट क्यू ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। हो तो पहले एक सर्किल बनाते हैं, यहाँ इसका सेंटर ओ है, और टेजेंट पी क्यू ऑन द सर्किल एट पॉइंट क्यू ऑन द लाइन एट ए पॉइंट क्यू, यानी ये पॉइंट क्यू कहाँ है, सर्किल पे है, और यहाँ पे ये पॉइंट पी है, पी से एक टेजेंट क्यू पे खींची गई है, ये टेजेंट खींची गई है, ड्रॉ की गई है, और इसका सेंटर ओ है। तो रेडियस यहाँ पे कितना दिया, 5। रेडियस, एक मिनट,
tangent PQ at the circular radius 5 cm point Q on the line. Tangent PQ of a circular radius 5 cm and meets at point Q on the line passing through. यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पे क्या है कि टेंजेंट PQ ऑफ सर्कुलर रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट एट पॉइंट Q ऑन द लाइन, यानी लाइन पे Q है और कहाँ पे ड्रॉ की जाती है, सर्किल पर P पॉइंट पर है, ये P पॉइंट है कोई, ठीक है, और ये टेंजेंट है Q, यानी Q से P ड्रॉ की गई है, P पर ड्रॉ की गई है टेंजेंट। ये इसका सेंटर है, यहाँ पे OQ दिया है कितना, ये OQ कितना दिया है 12, OQ दिया है 12 सेंटीमीटर, ओके। और ये रेडियस कितनी दिया है 5, रेडियस दिया है 5, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो ये Q से P पे जो टेंजेंट है वो ये हो गई, और रेडियस OP हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये OQ दिया है 12, ओके। तो यहाँ पे टेंजेंट P Q से P ड्रॉ की गई थी, ये गया है इतना। टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है 90। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं PQ निकालने के लिए। तो पाइथागोरस क्या हुआ यहाँ पे, अगर देखोगे तो हाइपोटेनस क्या 90 के सामने वाला हाइपोटेनस क्या है OQ, हाइपोटेनस क्या है OQ है, ठीक है OQ। तो OQ स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और फिर बेस का पी स्क्वायर, इसमें कोई भी बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है, पी क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस क्या होगा पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है 12, ओ पी कितना है 5, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू हमें निकालना है। 12 का स्क्वायर होता है, यानी 12 12 जा होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा। 144, 25 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर। तो हमें पी क्यू स्क्वायर ये जो माइनस करेंगे 144 से क्या मिलेगा, 10 लिया, 144 से 25, 10 लिया, 10 फॉर 14, 14 से 5 ये कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 बचा, 3 से 2 गया 1, और ये 1 कितना आएगा 119, 100 मिल गया। स्क्वायर हटाएंगे तो टू क्या आएगा, इधर रूट 119 क्या मिलेगा रूट में, यानी 119 सेंटीमीटर हमें क्या मिलेगा पी क्यू। तो पी क्यू क्या मिल गया 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, ओके 119, ऑप्शन डी करेक्ट। इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
14 पे आते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे पूछा है 14 नंबर में HCF ऑफ द नंबर और 180 नंबर्स 182 एंड 78 विल बी, इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF के लिए वही तरीका यूज करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इनके। तो 182 का अगर फैक्टर करें तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और यहाँ पे अगर फिर 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, तो आएगा 2, और 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, तो हमें ये फैक्टर मिल गए इसके। अब आता है 78, तो 78 में भी फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 6, 2 3 जा क्या होगा 6, 7 में जाएगा, तो 7 से 6 कितना आएगा 1, तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा 18, साइड में 1 लगाओ तो कितना हो जाएगा 18, यानी 2 9 जा 21 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 से 3 जा 9, फिर ये 13 से कटेगा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स मिल गए 182 के, वो क्या मिले 182 के 2 7 इंटू 13, और फिर 1 भी ले लेते हैं, और फिर 78 के जो फैक्टर मिले वो क्या मिले 2 3 13 इंटू 1। तो यहाँ पे देखेंगे HCF क्या मिलेगा, तो दोनों में जो कॉमन है उस पेयर से उसका पेयर बनाते हैं जो कॉमन है। यहाँ पे 2 मिला दोनों में कॉमन, फिर यहाँ 13 मिलेगा दोनों में कॉमन, और फिर ये 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, HCF में जो कॉमन होते हैं उन्हीं का पेयर बनाया जाता है और उनसे एक नंबर लिया जाता है। ओके, 13 2 जा 26, 1 जा 26, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 26 मिलेगा। क्या मिलेगा 26, तो ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही है। तो हमारे पास जो HCF मिलेगा वो क्या होगा 26 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इफ द हाइट, और हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर, यानी H इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया 8.4 सेंटीमीटर। देन इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो इसकी कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया होती है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की, इसकी रेडियस R है, हाइट ये H है, कर्व सरफेस ये वाली जो एरिया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया से वो होता है 2 पाई h। क्या होता है 2 पाई RH। तो 2, और यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में पाई दिया है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। R कितना है 3.5, और H कितना है 8.4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 2 से कितना होगा T, तो यहाँ पे 7.0 इंटू पाई और इंटू क्या आएगा 8, फिर 7 और 8.4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा कितना आएगा 28, 7 8 जा 56, और 2 कितना होगा 58, और यहाँ पे एक डिजिट पर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, चुका है यहाँ तो 7 ही माना जाएगा यहाँ।
तो 7 4 जो 28 का 8 कैरी कितना आया 2 तो 7 8 जा 56 56 और 2 कितना हुआ 58 तो यहाँ पे एक डिजिट बाद पॉइंट है तो क्या लाएंगे पॉइंट 58.8 यहाँ पे देखो 8.4 इंटू 7 करेंगे हमें क्या मिलेगा 58.8 मिलेगा ओके और इंटू में क्या है पाई तो 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा तो यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन सही है तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बताए 16 नंबर में क्या है द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल रेडियस कितनी 4 सेंटीमीटर ये एक सेंटर लिया इसकी रेडियस कितनी है एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर मान लिया ओ है यहाँ पे रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर एंगल कितना बनना है 60 डिग्री तो इसकी एरिया क्या होगी एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 60 डिग्री इट्स एरिया विल बी यानी जो सेक्टर ऑफ सर्किल है जिस सर्किल की रेडियस 4 है और वो सेक्टर एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो हमें इसकी एरिया निकालना है इस सेक्टर की तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री ये हमारा पूरा क्या है सेक्टर है ये वाला इसकी एरिया निकालना है तो यहाँ पे थीटा क्या है 60 तो 60 अपान क्या बनेगा 360 और देखते हैं कि पाई यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे आर कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 0 0 कैंसिल 6 1 जा 6 6 6 जा 36 ये क्या आएगा 1/6 पाई ऐसे ही रहेगा 4 4 जा 16 यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 तो हमें क्या मिलेगा 8 पाई अपान में सेंटीमीटर स्क्वायर तो 8 पाई अपान में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन मिला सन मैच किया यानी 16 का जो 16 क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है सी वाला 8 पाई अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 17 नंबर इसमें क्या है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बताना है जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी स्क्वायर तो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट होती है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है तो यहाँ पे अगर देखें तो ए कितना है स्क्वायर के साइड में कितना है 1 ए इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर यहाँ 1 दिखता तो नहीं है बल्कि यहाँ 1 है प्लस का और फिर यहाँ भी क्या है प्लस का 1 है तो बी इक्वल टू क्या होगा प्लस का 1 और यहाँ भी कितना है सी इक्वल टू -1 तो सी इक्वल टू -1 तो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे रखो बी की जगह पे 1 और 4 -4 ए कितना है 1 और सी कितना है -1 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 जा 4 तो 4 1 कितना आएगा 5 यानी डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिल गया 5 डिस्क्रिमिनेंट कितना मिला 5 1 का स्क्वायर 1 और 4 यहाँ पे ए कितना है 1 और बी कितना है 1 सी कितना है -1
तो 1 का स्क्वायर 1 और 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और इक्वल टू क्या आएगा 5। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 किसी में दिया नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑप्शंस गलत दिया हुआ है। बी स्क्वायर -4ac, बी ए 1 -4 a1 c1 +5, डी इक्वल टू 5 ही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो डी है वो 5 आएगा। ओके, यहाँ पे 18 नंबर देखो तो सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस 1 - 4x + 4x स्क्वायर = 0 will be 1 - 4x + 4x स्क्वायर = 0 will be। तो इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x + 1 = 0। तो a कितना मिलेगा यहाँ 4, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है -4, c = कितना है 1। तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स ये क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे देखेंगे तो b कितना है -4, ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, और a कितना है 1, a कितना है a 4 है, a कितना है 4 है। तो माइनस माइनस प्लस, अब 4/4, 4 तो हमें क्या मिलेगा 1। तो सम ऑफ रूट्स कितना मिलेगा यहाँ 1 मिलेगा, सम ऑफ रूट्स ये 1 मिलेगा। ओके, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 90। में क्या है, इसमें दिया है कि मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, इसमें मीन निकालना है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ये क्या है, क्लास इंटरवल 0 से 10 और फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पे अगर देखें तो मिड वैल्यू क्या आएगी, मिड वैल्यूज इसको बोलते हैं xi। मिड वैल्यूज 0 से 10, जैसे यहाँ पे क्या है 0, तो 0 और +10 दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो 10/2 कितना आएगा 5। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले की मिड वैल्यू आएगी 5। इसी तरह अगर 10 + 20 करें तो 10 + 20/2 ऊपर कितना आएगा 30/2। 30 का आधा कितना होता है 15, 30 का हाफ 15। तो यहाँ पे 10 और 20 के सामने क्या आएगा 15। यहाँ पे देखो 5 है, फिर उसके बाद 15 आ गया, तो बराबर इन टोल चलेगा। 10-10 का डिफरेंस इधर भी है, ये 10-10 का डिफरेंस है यहाँ, तो यहाँ भी 10-10 का डिफरेंस आएगा 5। और उसमें 10 ऐड किया तो कितना आया 15, 10 ऐड किया कितना आया 25, और 25 में 10 ऐड करेंगे तो कितना 35, 35 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45। तो इस तरह हमें ये
वैल्यूज मिल जाएंगी आराम से। अब हमें क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम आएगा। फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है, 4, ये 4 हो गई, और ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6। इसको बोलते हैं एफ आई। क्या बोलेंगे, एफ आई। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पे देखेंगे 4 इंटू 5 कितना आएगा 20, यानी फ्रिक्वेंसी और उसके सामने जो मिड वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7 इंटू 15 कितना, 105, फिर 25 इंटू 25 कितना आएगा 125, और फिर 8 इंटू 35 कितना आएगा, 8 इंटू 35 आएगा 8 5 जब 40, 8 3 जब 24, और 24 और 4 कितना 28, यानी 280 आएगा, 280। और फिर 6 इंटू 45 ये मिलेगा हमें 6 5 जा 30, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, और 3 कितना होगा 27, 270 मिलेगा। यहाँ पे अगर ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी समीशन एफ आई, तो समीशन एफ आई क्या मिलेगा, 4 7 जा 11, 11 5 16, 16 और 8 कितना का 24, और 6 कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 मिलेगा। और फिर यहाँ अगर हम ऐड करें समीशन एफ आई इंटू एक्स आई, क्या आई एक्स आई, इन सबको अगर ऐड करें तो 5 5 10 10 0, और यहाँ पे कैरी बनाया तो 2 1 कितना होगा 3 3 2 5 5 8 5 13 13 7 20 20 का ये भी क्या हो गया 0, कैरी कितना आया 2, तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 और 6 2 8, यानी यहाँ पे कितना आएगा 800, यानी एफ आई एक्स आई कितना आएगा 8। तो जो मीन होता है, तो मीन इक्वल टू होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपान समीशन एफ आई, यानी 800 अपान कितना होगा 30, समीशन एफ आई 30, समीशन एफ आई एक्स आई कितना 800। यहाँ पे एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो कैंसिल, तो क्या आया 80 अपान 3। इसको जब डिवाइड करेंगे 80 को 3 से, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना आएगा 2, जीरो डाउन करेंगे 3 6 जा 18, फिर यहाँ 2 आएगा तो पॉइंट लगाएंगे, नहीं कटेगा तो जीरो, कि 2 में 3 का टेबल जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ। तो 3 6 जा 18, फिर यहाँ कितना आएगा 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे 3 6 जा 18, यानी 26 ये हमें मिलेगा 26.66। ओके, ये यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। 20 में क्या निकालना है, मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल,
इस टेबल जो टेबल दिया हुआ है इसके मीडियन, तो पहले यहाँ भी टेबल बनाएंगे। क्लास कंट्रोल, ये क्या दिया है, क्लास इंटरवल 0 10, 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to क्या है 40, फिर क्या है 40 to 50। फिर देखो फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 8, फ्रीक्वेंसी फिर 6 है, 11 है, 18 है, फिर क्या है 6 है। अब यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहाँ पे। जैसे 8 है तो 8 ही रहेगा, फिर 8 में 6 ऐड करेंगे तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, और फिर 14 में 11 ऐड करेंगे तो 14 + 11 कितना हो जाएगा 25, फिर 25 में 18 ऐड करेंगे कितना आएगा 8 5 13, कैरी 1 आया तो 2 1 3 3 1 4 यानी 43 आया। और फिर 6 43 और +6, 43 ये किस में ऐड होगा 6 में, तो कितना आएगा 49। और यहाँ भी अगर ऐड करें तो 8 6 14 115 और 8 23 और 6 कितना आएगा 29, और 2 1 3 1 4, यहाँ पे कैरी 2 आया था, 2 1 3 हो गया और 1 4, कितना हो गया 49 हो गया। यहाँ पे इसको देते हैं कि ये कैपिटल N है, क्या है कैपिटल N। अगर इसका n/2 निकाल, n/2 कितना आएगा 49/2, और 49/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 24.5, 24.5, 2 to the 4, 2 4 जाए 1 बचा, 2 5 जा 10, 24.5। तो 24.5 यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखोगे तो कहाँ आएगा 25 में, 14 के बाद कहाँ आएगा 20 में, तो सामने हमारे जो क्लास इंटरवल है मीडियन की वो कितनी है 20 30, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 24.5 है वो कहाँ जाएगा 25 में 14 के बाद, तो इसके सामने कौन सी क्लास है 20 30। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 30 हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।